पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक बहुत बड़ी बात हुई। इस हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के कपड़े फाड़े जाने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने अपने डेलीगेशंस भेजे दुनिया भर में, दुनिया को ये बताया कि कैसे पाकिस्तान अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को भारत के खिलाफ यूज़ करता है। लेकिन पाकिस्तानी नेताओं को बेनकाब करने का ऐसा ही काम किया पत्रकार याल्डा हकीम ने। स्काई न्यूज़ के साथ काम करने वाली याल्डा के रडार पर इस बार ताज़ा आई हैं पाकिस्तानी नेता शेरी रहमान। आपको देखना चाहिए कि याल्डा ने उनके साथ क्या किया। A senior intelligence analyst at TRAC, a terrorism research and analysis consortium, told us at Sky News that Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami, Miss Hakeem, I don't know who told you this. याल्डा ने बिल्कुल शुरू में इनको बताया कि टेरर अटैक एंड एनालिसिस कंसोर्टियम के एक सीनियर एनालिस्ट ने ये जानकारी दी है। बावजूद इसके शेरी रहमान का सवाल है कि याल्डा को ये किसने बताया। इसके बाद शेरी ने जो कहा है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। I can produce any number of pages saying all this. Perhaps we should also produce a fact sheet and more than a fact sheet, a digital dossier. Am I asking you, am I going to war every time there is an attack in India? There are 100 insurgencies running in India. Are we responsible for what goes on there? शेरी जो भी कह रही हैं उसका जवाब ये है कि भारत में होने वाले हर विद्रोह के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। लेकिन आज़ादी के बाद कश्मीर में हुए लश्कर के पहले घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए वही जिम्मेदार है। कश्मीर के आतंकवाद के लिए वही जिम्मेदार है। शेरी को बहुत अच्छे से पता है कि सैयद सलाहुद्दीन ने जब हथियार उठाया और ट्रेनिंग लेने के लिए जगह तलाशी तो पाकिस्तान का रुख किया। 1993 में हुए मुंबई धमाकों के लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। शेरी को बहुत अच्छे से पता है कि संसद पर हमला करने वालों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। 26/11 के हमले में जिंदा पकड़ा गया कसाब पाकिस्तानी था। पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे हमलों के पीछे पाकिस्तान था। उनको बहुत अच्छे से पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का जिम्मा लेने वाले और डर के मारे इस जिम्मे लेने से मुकरने वाले सो कॉल्ड द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कश्मीर में एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो अलकायदा की रीब्रांडिंग है, उसी का बस एक नया नाम है। शेरी को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर उनके देश में रहता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बहावलपुर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया तो उससे जुड़े 10 लोगों की सफाई की गई। याल्डा ने जब मसूद अजहर का मामला उठाया तो शेरी का जो चेहरा था वो देखने लायक था। The 7th of May, following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed there. Leaders. Children are not leaders. But the fact that Bahawalpur is known to be a hub for terrorism. Maybe you should visit because a UN team has visited. They have found hospitals there and mosques and rubble. मतलब इससे ज़्यादा बेशर्म लोग आपको कहाँ मिलेंगे। अमेरिका में स्काई जैसे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक जर्नलिस्ट जब पाकिस्तान की सरकार में शामिल पार्टी PPP की एक नेता को ग्रिल करती हैं, बहावलपुर के आतंक के गढ़ होने, मसूद अजहर के खतरनाक आतंकवादी होने, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे हुए नुकसान के आंकड़े सामने आने और ब्रिगेड 313 पर सवाल करती हैं, तो जवाब मिलता है कि बहावलपुर जैसे आतंकवाद के गढ़ में आतंकी नहीं, अस्पताल और मस्जिद है, मलबे का ढेर है। वैसे मलबे के ढेर वाली बात सही है, ब्रह्मोस ने इनके कई अहम ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। Brigade 313 is, and why analysts, international analysts are saying that's Al-Qaeda in Pakistan. Most of the international analysts you're quoting are strongly aligned with India's narrative. They tell only India's story, and this is our deficit that we haven't been able to tell this. भाई साहब, मतलब अगर अमेरिका की जगह किसी और देश ने लादेन को मारा होता तो पाकिस्तान वाले कहते कि लादेन कोई था ही नहीं, एबटाबाद जैसी कोई जगह है ही नहीं, पाकिस्तान कोई देश ही नहीं है। ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो सब इंडिया के साथ मिले हुए हैं। वैसे अमेरिका वालों को तो पता नहीं चल रहा कि वो इंडिया के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। ट्रम्प का अमेरिका कब किससे मिल जाए, कब किससे अलग हो जाए, कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, नाम है अमेरिकन मैनहंट, ओसामा बिन लादेन। इसमें अमेरिका ने बताया है कि 2001 में हुए 9/11 के आतंकी हमले के बाद वो लादेन को खोजने अफगानिस्तान गए थे, लेकिन 2 मई 2011 को उनको लादेन मिला।
जब वो मिला तो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एबटाबाद में था। वही एबटाबाद जहाँ से बिल्कुल पास में पाकिस्तान का एक मिलिट्री बेस है, इतना पास कि लादेन जिस कंपाउंड में रहता था वहाँ की छत पे चढ़ के अगर आप एक पत्थर उछालेंगे तो पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में जाकर वो पत्थर गिरेगा। लादेन को लेकर अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को एक डर था। डर ये कि अगर वो लादेन को टांगने के लिए पाकिस्तान में घुसते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी उसे बचाने के लिए बीच में कूद सकती है और अपनी फौज, एयरफोर्स और परमाणु बम तक का इस्तेमाल कर सकती है। लादेन को मारने के बाद जब अमेरिकी मैरीन्स हेलीकॉप्टर में उसकी बॉडी लेकर अफगानिस्तान जाने लगे तो पाकिस्तान ने उनके पीछे एक F-16 छोड़ दिया। अमेरिका के पीछे अमेरिका का वही F-16 छोड़ा गया जो पाकिस्तान को अमेरिका अक्सर भीख में देता आया है। तो स्टोरी का सार ये है कि शेरी और ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। उसामा से लेकर जैश मोहम्मद और अलकायदा के तमाम आतंकी गांधी जी से भी ज़्यादा नॉन वायलेंट हैं। ISI वाले मदर टेरेसा हैं और इतनी ज़्यादा शांति फैलाने के लिए आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख या फील्ड मार्शल्स हुए हैं उन सब को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए। इससे कम अगर कुछ भी होता है तो ऊपर वाला किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। वैसे अगर आपसे स्विच की वो स्टोरी मिस हो गई हो जिसमें याल्डा के ही शो पर बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो वो स्टोरी आपको स्विच के YouTube पर जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। शेरी के साथ वाले इस इंटरव्यू में बिलावल और आसिफ वाले इंटरव्यू की याद दिलाते हुए याल्डा ने बताया उनको कि कैसे उनके अपने ही देश के नेताओं और मंत्रियों ने यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। बाकी जो है वो तो है ही है।